अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कुल्फ़ी बिल्कुल बाज़ार की टक्कर की हो और इसमें कोई भी खोया ना ऐड करना पड़े, कोई भी ऐसी चीज़ ना ऐड करनी पड़े जिसकी वजह से ये हमें बाज़ार से महंगी पड़े, ठीक है। वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बहुत मज़े का ये कटिंग करके मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत मज़े का, बहुत यमी किस्म का ये कुल्फ़ा हमारा रेडी होता है। आप इसको एज़ आ फ़ालूदा भी इस्तेमाल कर सकते हो, एज़ आप आइसक्रीम कुल्फ़ी आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप इसको आइसक्रीम के तौर पे यूज़ करना चाहते हो, सिर्फ इसमें व्हिपिंग क्रीम आपने ऐड करनी है, तो आपकी आइसक्रीम कुल्फ़ा आइसक्रीम रेडी हो जाएगी, ठीक है जी। तो बहुत रीज़नेबल पड़ेगी और ये इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। रेसिपी टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसकी वजह से ये बिल्कुल क्रिस्टल फ्री होगी, ठीक है जी। पूरी वीडियो वॉच करनी है आपने, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, ठीक है। और मेरे चैनल पे जो नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ उनका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है जी। तो आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है, फिर आपको पता है बीच में से थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, फिर आप टिप्स रह जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक होंगे। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये 1 कप मैंने लिया है जी, 1 कप से 3/4 कप है, ठीक है। 1 कप से थोड़ा सी चीनी कम है, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है, लेकिन मतलब ज़्यादा नहीं, नॉर्मल सा जो मीठा होता है, इसे थोड़ा सा कम पसंद है तो आपने हाफ़ कप कर लेना, ठीक है। ये 1 लीटर दूध की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सिंपल इसको कढ़ाई में हमने डालना है और इस तरह डाल के हमने इसको छोड़ देना हल्की आँच पे। ये देखो कैरेमल बनना इसके शुरू हो गए हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हिलाना शुरू कर देना है। अच्छा, यहाँ पर जो मिस्टेक आप लोग करते हो वो क्या करनी है आपने, यहाँ पर ये नहीं करना कि आपको इसको ज़्यादा पका देना, इसका सिर्फ हमने ब्राउन सा कलर देना, क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो उससे क्या होता है कि चीनी कड़वी हो जाती है। फिर जब आप इसमें कुल्फ़ी का पूरा मिक्सचर तैयार करेंगे तो वो कड़वा आपको टेस्ट आएगा, ठीक है जी। ये आपकी सबसे पहली टिप्स है, इसका आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे ब्राउन सा कलर इसका आ गया था, हनी का जैसे कलर होता है ना, ठीक है। तो मैंने 1 kg इसके अंदर दूध ऐड कर दिया। अच्छा, दूध फुल फैट होना लाजम है। अगर आप ऐसी कुल्फ़ी चाहते हैं ना, चाहते हैं कि क्रिस्टल ना बने, कोई भी पाउडर हम इसमें इस्तेमाल ना करें, तो आपने क्या करना है, फुल फैट मिल्क लेना है। अगर आप डब्बे का ले लें तो वो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उससे बहुत अच्छी और मज़े की बनती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको डाला है, तो आपको पता है जब कैरेमल बनता है तो ठंडा दूध डालते हैं तो वो इकट्ठा हो जाता है। हम थोड़ी आँच पे इसको छोड़ देना, ये गर्म होता रहेगा और चीनी मेल्ट होती रहेगी इसके साथ ही, ठीक है। ये देखिए पक पक के इसका टेक्सचर ऐसा हो गया। जो ब्रेड मैंने आपको दिखाई है वो ब्रेड सिंपल आपने क्या करना है, उसको क्रम बना के रख लेना है। मैंने एक से 2 ब्रेड के बनाए थे, ठीक है। तो ये मीडियम साइज़ की ब्रेड थी। अच्छा, इतना आपने पकाना है कि उसमें से तीसरा हिस्सा हमारा जो है ना, वो 3 हिस्से रह जाएं और 1 हिस्सा हमारा पक जाए। दूध का ज़्यादा नहीं पकाना, दूध अच्छा है इसलिए मैंने इसका 1 हिस्सा पका दिया इसके। उसके बाद मैंने इसमें ब्रेड क्रम्ब डाले हैं। जब ये पक गया थोड़ा सा, तो फिर साथ इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देना। कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून मैंने मिक्स करके रखा हुआ था, सिंपल, ठीक है। इसको फिर थोड़ा सा पकाना ताकि थिक सा हो जाए, ज़्यादा थिक भी नहीं करना, क्योंकि वो फिर अजीब सा ही टेस्ट आ रहा होता है। इस जगह पे क्या करता है, दूध को ज़्यादा भी नहीं पकाते और कम भी नहीं पकाते, नॉर्मल सा हमने इसको इतना पकाना होता है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और ये थोड़ा सा पानी जो है ना इसका, वो अच्छे से ज़रा बन जाए और पानी उसका थोड़ा सा कम रह जाए, ठीक है जी। यहाँ पे ये ठंडा हो चुका है। अब इसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं इसकी ऊपर इतनी अच्छी बलाई आई थी, वो मैंने सारी इसके अंदर मिक्स कर दी। अब ये टेट्रा पैक का पैकेट मिल जाता है क्रीम का, ठीक है, आपने वो ऐड करनी है जो हम सालन में भी अमूमन ऐड करते हैं, ठीक है जी। तो मैंने इसके अंदर वो ऐड किया है। इस तकरीबन ये थी 200 ग्राम की जो पैकेट होता है, ठीक है, वो मैंने इसमें फुल ऐड कर दिया। अभी भी देख लें, ये ज़्यादा मैंने इसको गाढ़ा नहीं किया, पतला ही है। कॉर्नफ्लावर इतना ऐड नहीं करना, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा ऐड कर लेते हैं ना, वो थिक सा होता है तो वो फिर अजीब सा टेस्ट आ रहा होता है। तो आपने इतना से इसका टेक्सचर रखना है। ये देखिए, इसे थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको रनिंग उसमें रखा हुआ था टेक्सचर में, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने मोल्ड में इसको भर लिया है, क्योंकि मेरे बच्चों को कुल्फ़ी चाहिए थी, तो मैंने इसमें भी भर लिया और वैसे भी मैंने दूसरे तरीके से उसमें भी मैंने डाल दिया, ठीक है जी। आप जिस तरीके से चाहें इसको आप आराम से इसको मोल्ड में रख के आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। इसको टाइमिंग ज़्यादा आपने देनी है ताकि अच्छी से फ्रीज़ हो जाए। अच्छा, आपके पास कोई सा भी बर्तन आप उसमें इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई भी इसमें क्रिस्टल नहीं जमेंगे। सिर्फ ऊपर से आपने थोड़ा सा अच्छे से कवर करना है ताकि इसके अंदर एयर ना जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने ओवरनाइट इसको रखा। अब इसको निकालने का तरीका यही है कि इसको पानी में डिप करें, पानी में थोड़ी देर सेकेंड के लिए, बस 1 मिनट के लिए इसको मैंने रखा, यार आसानी से बाहर आ
गई। उसके बाद मैंने मोल्ड वाली भी मैंने निकाल लिया, ये आपको दिखाती हूँ अभी कितनी मज़े की तैयार हुई है। ये ही टिप्स हैं, कुछ भी नहीं होता, कोई क्रिस्टल नहीं जमता। मेन शर्त जो आपकी है वो सबसे पहले यही है कि आपका दूध अच्छा होना चाहिए। जो दूध आप इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं वो आपका फुल फैट होना चाहिए। उसके बाद ये आपका सेम टेक्सचर आएगा कुल्फ़ी का, बिल्कुल भी आपको बेफिक्र होकर बनाइएगा, कोई भी ऐसा नहीं फील होगा कि आपने बाज़ार से, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि आपने घर पे बनाई है। इतना मज़े का टेक्सचर इसका बनेगा, ये देख ले। अगर क्रिस्टल होते हैं ना बर्फ़ के, तो इस तरीके से कटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी आपकी कुल्फ़ी की। तो फुल फैट आपने मिल्क लेना है, और उसके बाद जब कैरेमल बनाना है चीनी का, तो वो भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।